मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय, तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम्। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्वसागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीतेश 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंड स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनिषि प्रसम सागर जी 3 कम 9 महामुनि राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय साधवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महान ग्रंथ सम्यक नीति काव्य में विश्व विभूति क्या है इसे बता रहे हैं। लोक में अज्ञ प्राणी धन संपत्ति आदि को विभूति मान बैठा है, लेकिन ये विभूति नहीं है। विभूति तो कुछ और है, उसे आचार्य भगवान समझा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, जहाँ न्याय निपुणता, कार्य कुशलता, हृदय स्वच्छता, विराट विचारशीलता, पूर्व में भी इस पर व्याख्यान हो चुका है और चर्चा चल रही थी विराट विचारशीलता पर, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो विचार हैं, इन विचारों के माध्यम से ही जीव विकास अथवा विनाश को प्राप्त होता है। जीव को विकास अथवा विनाश की उपलब्धि किसी पर निमित्त से नहीं होती, बल्कि उसके स्वयं जो विचार हैं, उसके स्वयं के विचार उसकी दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। जो 14 गुण स्थान हैं और जो गुण स्थानातीत सिद्ध शिला है, सिद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति भी यदि जीव को होती है तो स्वयं के विचारों से होती है। कहा भी गया है, भावेण बंधो भावेण मोक्षो, भावों से ही बंध होता है और भावों से ही मोक्ष होता है। कैसे इसे समझते हैं कि एक बालक है जो पैसा जोड़ जोड़ के अपने पुण्य का खर्च कर रहा है, किस लिए? सिनेमा घर जाकर पाप का अर्जन करने के लिए। एक बालक है जो अपने पुण्य का खर्च कर रहा है, धन जोड़ रहा है, किस लिए? कि मैं सिनेमा घर जाऊंगा, ये अच्छी मूवी लगने वाली है, ये मूवी मुझे देखना है, उसमें मेरा फेमस एक्टर है, प्रसिद्ध एक्टर है जो मुझे पसंद है, मनपसंद का एक्टर है, उसकी फिल्म लगने वाली, कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके लिए पैसा जोड़ रहा है
और एक वह भव्य बालक है जो अपने गोलक में पैसा डाल रहा है, सोच रहा है कि कब वह दिन आए कि मैं सम्मेशकर की वंदना कर पाऊँ। दोनों के विचार हैं, भाव दोनों के चल रहे हैं। एक के विचार उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं, संसार का कारण हैं, और एक के विचार जो हैं उसे परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक है। विचारों का खेल है। आज तक यह जीव संसार में यदि भटक रहा है तो मात्र अपने कर्म के निमित्त से भटक रहा है, अपने परिणामों के निमित्त से भटक रहा है। हम कह देते कर्म है, लेकिन कर्म के निमित्त से भी भटक रहा है। तो किन कर्म के निमित्त से भटक रहा है? जो कर्म उसने स्वयं अपने परिणामों के निमित्त से बांधे थे, वे ही कर्म उदय में आए हैं और उनके निमित्त से ही भटक रहा है। लेकिन भटकना आगे है या नहीं, यह व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र है, इसलिए कि वह परतंत्र होना चाहता है कि स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्रता स्वयं का विषय है, पर का विषय नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे पाप का अर्जन करा दिया, यह व्यक्ति आता है तो मेरे भाव खराब हो जाते हैं। यदि हमने ऐसा ही मान लिया तो ध्यान रखना, कभी किसी जीव को मोक्ष नहीं हो पाएगा। यदि व्यक्ति बंध का कारण हो गया, वस्तु बंध का कारण हो गई, तो जीव कभी संसार से पार नहीं हो पाएगा, कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा, कभी अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मात्र और मात्र जीव के स्वयं के परिणाम हैं जो उसे संसार में भ्रमण करा रहे हैं। ध्यान रखना, संसार में यदि सबसे सच्चा कोई है ना, सबसे अच्छा कोई है, तो है कारमान वर्गणाएं। हो सकता है आप लोगों के मन में प्रश्न उठ जाए, महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए, आप कारमान वर्गणाओं को अच्छा कह रहे हो? नहीं, हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। उनसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। सबसे अच्छा न्यायाधीश है तो कारमान वर्गणाएं हैं। एक लोक में जो न्यायाधीश है वो तो पैसों के मामले में फिर भी बिक सकता है कि निर्णय किसी और के पक्ष में होना चाहिए, किसी और के पक्ष में निर्णय सुना दे। लेकिन ये कारमान वर्गणाएं ऐसी हैं, ये अपने आप आपसे आके नहीं चिपकती, ये तब चिपकती हैं जब आप तद्रूप परिणमन करते हो। यदि आप शुभ भाव करोगे तो शुभ रूप परिणमित होंगी, यदि अशुभ रूप भाव करोगे तो तद्रूप परिणमित होंगी। लेकिन यदि आप उपेक्षा भाव धारण कर लोगे तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। वे कारमान वर्गणाएं यहाँ तो हैं ही, क्या वे सिद्ध शिला पर नहीं है? क्या जहाँ अरिहंत परमेष्टि विराजे वहाँ नहीं है क्या? वहाँ भी है, लेकिन अंतर इतना है कि यह संसारी प्राणी उनके उदय में आने पर तदरूप अपने भावों में परिवर्तन ला रहा है, इसलिए कर्म बंध को प्राप्त हो रहा है, नवीन नवीन गति का बंध कर रहा है, नवीन नवीन परिणाम कर रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है। यदि चतुर्गति संसार और 84 लाख योनियों में जीव का भ्रमण हो रहा है तो मात्र और मात्र उसके विचार उसे, उसके परिणाम उसे भ्रमण करा रहे हैं। ध्यान रखना, व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, मान लो मंदिर में बैठा है, तो मंदिर में बैठने से ऐसा नहीं समझ लेना कि यह व्यक्ति धर्मात्मा है, क्योंकि पाप कहीं पे भी कमाया जा सकता है और पुण्य भी कहीं पे भी कमाया जा सकता है। एक व्यक्ति है, काली कोठरी में बैठा है, लेकिन उस आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है, उसके बाद भी पाप का ही अर्जन कर रहा है। आंखों से नहीं देख पा रहा है, लेकिन चित्त में भाव चल रहे हैं, मेरी पत्नी वहाँ होगी, वो ऐसी होगी, कब मुझे उसका संयोग प्राप्त होगा। मात्र अपने विचारों से उस पत्नी का भोग नहीं कर रहा है, वास्तव में
सामने भोग नहीं कर रहा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मन ही मन में भोग चल रहा है और उस भोग के निमित्त से व्यक्ति पाप का बंध कर रहा है। नहीं होता क्या? पूछो। पत्नी, भैया पत्नी मायके चले जाए, याद आती कि नहीं आती? आती है ना। ध्यान रखना, यदि तुम उसका स्मरण करोगे तो नियम से पाप का बंध होगा, और वहीं तुमने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी, काली कोठरी में भी नहीं बैठे, मात्र नासाग्र दृष्टि कर ली और अरहंत बिंब का, सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया, तो तुम्हें कर्म बंध नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी कर्मों की छपना प्रारंभ हो जाएगी, कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। ये साधु करते क्या हैं? यही तो करते हैं, उपेक्षा भाव की साधना करते हैं। कल कोई हमसे कह रहा था, महाराज जी पंचम काल है, नया मूलाचार लिखा जाना चाहिए। बोले इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ती है, कुछ सुविधा तो होनी चाहिए। तो हमें आचार्य ने एक दिन सुनाया था, आचार्य के पास बहुत से प्रश्न आते हैं, लोग कहते क्यों इतना विहार करते हो, नए नए बच्चे दीक्षा दिए रोड पे दौड़ाते रहते हो गर्मी में ठंडी में पूरी। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया। आचार्य ने कहा, भैया देखो एक महिला है, उसके बच्चे नदी किनारे घूम रहे हैं, नग्न हैं, वस्त्र तक नहीं है उसके पास पहनाने के लिए, नग्न घूम रहे हैं। एक सज्जन पहुंच गए, बोले आपके बच्चों के लिए वस्त्र दे दूं? उसने मना कर दिया, नहीं मेरे बच्चों को वस्त्र नहीं देना। तो पुरुष थोड़ा हैरान हो गया, बोले ठंड में ठिठुर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, मारोगी क्या इन्हें? नहीं नहीं, मैंने मारना नहीं चाहती, मेरे बच्चे पूरे जीवन जो हैं ऐसे ही निकालने वाले हैं, क्योंकि गरीब के घर में जन्मे हैं। लेकिन यदि आज इन्होंने कपड़े पहन के जीवन जीना शुरू कर दिया, कितने दिन ये कपड़े रहेंगे इनके पास? कुछ दिन तक रहेंगे, जब फट जाएंगे तो पुनः इन्हें इसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा। लेकिन यदि एक बार इन्हें कपड़े पहनने की आदत हो गई तो इनकी जो सहनशीलता है वह नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, किसी की वैयावृत्ति भी करो तो साधु की वैयावृत्ति भी ऐसी करना कि ये दिगंबर मुद्रा है, तीर्थंकर परमेश्वर की मुद्रा है, इसकी वैयावृत्ति भी ऐसी करना कि तुम्हारी ये निर्ग्रंथ मुद्रा जो है बदनाम ना होने पाए। ध्यान रखना, नहीं तो ऐसी वैयावृत्ति करने पहुंच गए कि जो देख रहे हैं जैन अजैन सबके भाव खराब होने लग जाएं। ध्यान रखना, वैयावृत्ति भी ऐसी हो कि जो साधु के संयम में वृद्धि करने वाली हो, उसे वही वस्तु दो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि साधु के लिए वही वस्तु दो जो उसके संयम को बढ़ाने वाली हो, उसके वैराग्य को बढ़ाने वाली हो। उसे ऐसी वस्तु मत दे देना जिससे उसका वैराग्य नष्ट हो जाए। ध्यान रखना, हम मनुष्य हैं, हम संसारी प्राणी हैं, हम करते क्या हैं? हम खुद ही बिगाड़ते हैं और खुद ही बाद में बदनाम करते हैं। भाई शुरुआत किसने करी? आप ही ने तो करी, और किसने करी? हम स्वयं ही बिगाड़ते हैं और बाद में बदनाम भी हम स्वयं ही करते हैं। बल्कि हमें तो सहयोगी होनी चाहिए था, उनकी वैयावृत्ति करते, लेकिन ऐसी करते कि हमारे साधु भी बदनाम नहीं होते, हमारा जिन धर्म भी बदनाम नहीं होता। विचार हैं, आप ही के विचार हैं, हमारे ही विचार हैं। ध्यान रखना, विचार ही हैं जिनके माध्यम से यह जीव अपने परिणामों को बांधता है। और जैसी आप वैयावृत्ति करोगे, ध्यान रखना, उसी हिसाब से कल को जब आप जिन मुद्रा धारण करोगे, दिगंबर भेष धारण करोगे, तो तदरूप ही आपके कर्म उदय में आएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं
कि जो व्यक्ति कर्म के उदय आने पर जैसे भाव करता है वह तद्रूप ही कर्मों का बंध करता है। कम्मम वेदयमाणु जीवो भावम करे दी जारी स्वयं सो तेण हवदि कत्ता, वो उनका करता होता है। मतलब कर्म उदय में आए, यदि आपने समता से स्वीकार कर लिया, हम लोग पढ़ते हैं प्रतिकरण में जीवन मरने लाहा लाहे सुखे दुखे, मतलब चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, जीवन भी जियो तो ऐसा जियो कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने। आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी का जीवन, किसी अजैन के पास भी चले जाना, यहाँ तक कि जो जिन धर्म के कट्टर विरोधी हैं, यदि ऐसे व्यक्ति भी उनका नाम सुन लेते हैं तो उनके मन में भी गदगद भाव आने लगता है। तो जीवन ऐसा जीना कि आपका जीवन देखकर लोगों के भाव धर्ममय हों, ना कि धर्म के विपरीत चले जाएं। समय बहुत ऐसा चल रहा है, कल कोई कह रहा था महाराज जी जो नए बच्चे हैं ये धर्म से दूर भाग रहे हैं। ध्यान रखना, हम सोचते हैं धर्म से दूर भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, आज भी धर्म की पताका को यदि कोई उठाए हुए हैं, कोई सब जगह लहरा रहे हैं, तो ऐसे दिगंबर मुद्राधारी हैं। क्या आपको ये बुड्ढे बुड्ढे दिख रहे क्या? ये जवान हैं। और ध्यान रखना, संयमी कभी बूढ़ा नहीं होता। संयम धारण करने की कोई उम्र नहीं होती। मात्र व्यक्ति के विचार जो हैं, यदि एक जवान व्यक्ति भी सोचने लगे कि मैं संयम धारण नहीं कर सकता, व्रतों को धारण नहीं कर सकता, तो समझ लेना बूढ़ा हो गया ये। क्यों? उसके परिणाम ही नहीं हो रहे। लेकिन वृद्ध व्यक्ति भी है, संयम धारण कर रहा है, निर्दोष पालन कर रहा है, तो समझ लेना ये जवान है। व्यक्ति के विचार ही निर्धारण करते हैं कि वह कहाँ जाने वाला है। यदि इस लोक में भी उसे सब कुछ मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, यश मिलेगा, तो ध्यान रखना उसका निर्माण भी जो है मात्र और मात्र उसके विचार करेंगे। कोई व्यक्ति है खूब क्रोध करता हो, कौन है जो उसके पास जाना चाहेगा? लेकिन एक व्यक्ति है जो सबसे प्रेम से बात करता है, हर व्यक्ति उसके पास जाना चाहता। हमारे विचार निर्धारण करते हैं कि लोग हमसे जुड़ें या दूर जाएं। ये मात्र और मात्र हमारे परिणामों का खेल है। हमें अपने परिणामों को संभालना होगा। यदि हम अपने परिणाम नहीं संभाल पाए तो ध्यान रखना, जो धर्मी व्यक्ति भी है वह धर्म से दूर हो जाएगा। क्या होता है, पूर्व में भी बताया था, भाई मंदिर में कोई बालक आया है, पहले दिन आया है अभिषेक पूजन करने, उसे नहीं है ज्ञान। यदि आपने कोई क्रिया उसने गलत भी कर दी, यदि आपने उसे डांट दिया, तो ध्यान रखना वो कल से नहीं आने वाला। लेकिन उसे ही आपने प्रेम से समझा दिया, पहले पुचकारो, आचार्य भगवान कहते पहले पुचकारो, उसे अपना बनाओ, फिर उसे समझाओ। हम क्या होता है, सीधे हावी होने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले भैया उसे अपना बनाओ, उसकी प्रशंसा करते कि बालक अहो भाग्य हमारा, हमारी अखियां धन्य हो गई, पता नहीं हमारा कौन से भाव का पुण्य उदय आ गया कि जिस जवानी में लोग कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं, तो इस जन्म मंदिर में आया है, भगवान की पूजन कर रहा है। उसकी प्रशंसा करते, फिर उसे समझाते, बालक अच्छा होता जल बोला था तो जल की जगह जल ही चढ़ाता। वही बात कही लेकिन प्रेम से समझाई, तो क्या हुआ, बालक कल से आएगा और हो सकता है और ज़्यादा उत्साह के साथ पूजन करे। आज आधा घंटा निकाला था, हो सकता है कल 1 घंटा निकाले। हम भी जाते थे ना, जब
हम अपनी बात बता रहे हैं। हम भी जब मंदिर जाते थे तो हमें ऐसे लोगों का सहयोग मिला जिन्होंने हमें सब सिखाया। हम गलती भी करते थे ना तो बहुत प्रेम से समझाते थे, और वही निमित्त हमारे लिए काम कर गया कि आज हम यहाँ बैठे। यदि उन्होंने हमें फटकार के भगा दिया होता तो आज आपको श्रवण मुनि तीन सागर देखने नहीं मिलते होते। आप हमें नहीं जान रहे होते। कौन था जो अंकित भैया को जान रहा था? कोई नहीं जान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। लेकिन वही अंकित भैया आज यतीन्द्र सागर हो गए, तो आप नमोस्तु करके बुला रहे हो, भगवान आओ आओ हमारे चौके में पधारो, हमारे चौके को शुद्ध करो, हमारे घर को पवित्र करो। क्यों? विचारों में परिवर्तन आया, और विचारों में परिवर्तन जब भी आएगा तो धर्म और धर्मी के निमित्त से ही आएगा। हम अवसर दें लोगों को जुड़ने का, तो हमें यही करना है। अपने विचारों को सम्यक करना है, कभी भी अपने हृदय में हीन भावना नहीं लाना। यदि आप दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हीन भावना नहीं लाना। आज जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग हीन भावना में चले जाते हैं। धर्म का आसरा नहीं मिला उन्हें, धर्म का सहारा नहीं मिल पाया, परिपक्व नहीं हो पाए, जिनवाणी नहीं सुनी, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। पहले मंदिरों में वाचनाएं होती थी मंदिरों में, अब वचनिकाएं समाप्त हो गई, और आते भी हैं, कदाचित हो भी रही हैं, तो युवा वर्ग नहीं आ रहा। कितने लोग हैं जो साक्षात प्रवचन सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो मोबाइल पर सुन रहे हैं। तो क्या मोबाइल पर सुन रहे वे लोग अच्छे नहीं है क्या? अच्छे तो हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो पेट सामने भोजन रखा और मुख में ग्रास डालने में भरता है, वो दूर से डर करने से नहीं भरेगा। आप सामने आओगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा, और दूर से सुनोगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ निषेध भी नहीं समझ लेना। कम से कम अपना उपयोग उतने समय शुद्ध में तो लगा रहा है, शुभ में तो लगा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी प्रेरणा देना, ध्यान रखना। कई जगह मंदिरों में लिखा है कि भैया मंदिरों में ऐसे वस्त्र पहन कर ना आए। कदाचित कोई आ भी जाए तो उसे दुत्कारना नहीं, प्रेम से समझाना, कम से कम आया तो है। क्या होता है, हम लोग तुरंत बाहर हो जाते हैं आपे के, जबकि हमें समझना चाहिए सत्य को। कम से कम इतना समय उसने निकाला तो सही। अभी भी देखो इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कहाँ हैं ये जीव? जब पहले दिन प्रवेश हुआ तो कितनी सीट भरी हुई थी, जगह नहीं मिल रही थी लोगों को बैठने के लिए, लेकिन आज जगह खाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब अशुभ में ही लगे होंगे? नहीं, ऐसा भी मत समझ लेना। ठीक है, अनुकूलता नहीं है, नहीं आ पा रहे। तो हम बात कर रहे थे विचारशीलता की। व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से पाप कमा सकता है, पुण्य कमा सकता है, कर्मों की निर्जरा कर सकता है, और मोक्ष भी पा सकता है। आज बात करें एक गंभीर विषय पर। क्या होता है, आप गृहस्थ लोग हो, सूतक पातक से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग आते हैं समस्या लेके, महाराज जी मन नहीं लगता, अब क्या करें बताओ, समय नहीं निकल रहा, क्या करें? जितनी निर्जरा मंदिर में साक्षात जो व्यक्ति बैठकर पूजन कर रहा है वह ना कर पाए, उससे कहीं यदि आप कर सकते हो। बस ज्ञान होना चाहिए। कुछ नहीं करो, समय जो है उसी समय का सदुपयोग कर लो। उसी समय में योग स्थान पर बैठकर लगा लो आसन, बैठ जाओ,
मन ही मन चिंतन करो, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजन कर रहा हूँ, करते जाओ, कोई निषेध थोड़ी है कहीं आग में। आप ही के विचार हैं, उन्हीं विचारों से बंद कर सकते हो, उन्हीं विचारों से आप छूट सकते हो। तो आज हमें सत्य को समझना है, अपने विचारों को संभालना है, ताकि हमें लगातार संसार में भ्रमण ना करना पड़े। हम भी उन अरहत परमेश्वर जैसे, सिद्ध परमेश्वर जैसे, हम भी कर्मों से मुक्त होकर भवातीत हो सकें, हम भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय।